स्टूडेंट्स के लिए मैं उनका लेसन विस्टास बुक्स से एक लेसन लेके आया हूँ और टाइटल है शुड विजर्ड इट मॉमी, राइट। और राइटर हैं इसके जॉन अपडाइक। विजर्ड जादूगर होता है, आप जादूगर की तस्वीर देख रहे हैं, और ये स्कंक एनिमल होता है जो बदबू रिलीज करता है अपनी। जादूगर का घर है एक क्रीक, नदी के किनारे है, और ये लड़की है जो बहुत ही इंक्विजिटिव हो चुकी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चों की, शुरू में वो कहानियाँ बड़े आराम से सुनते हैं, जो मर्जी उनको सुना दो, ये परी थी, ये था, गुफा में ले गई, वो विश्वास करते हैं, ब्लाइंड फेथ होता है उन्हें। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चों की, वो इंक्वायरिंग नेचर के हो जाते हैं, पूछताछ, रीजनिंग अप्लाई करते हैं, अपनी रियलिटी की दुनिया में आ जाते हैं। और ये उल्लू है जो इसमें जिक्र आएगा कहानी में, तो बड़ी दिलचस्प कहानी है और बच्चों के बारे में है, बच्चों की ग्रोथ के बारे में है, और कई बार वो कुछ मॉरल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी उठा देते हैं। सच होते हैं, दिल से साफ होते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वो बोलते हैं। आगे देखते हैं ऐसे, ये मैंने बैकग्राउंड आपको दिखाई थी। शुड विजर्ड हिट मम्मी, क्या विजर्ड को, जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए था, मम्मी के सिर में छतरी मारनी चाहिए थी, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला इसमें लेके चलती है मम्मी। तो जॉन अपडाइक राइटर हैं, तो पहले हम जॉन अपडाइक के बारे में जान लेते हैं। वीडियो लेक्चर 1 है इस लेसन का। ही इज जॉन अपडाइक राइटर, बोर्न 18 मार्च 1932 को यूएस में जन्म हुआ था, और इनका देहांत हुआ 27 जनवरी 2009 को। मैसाचुसेट्स यूएस में इनका देहांत हुआ। अबाउट द ऑथर, ही इज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं वो, कवि भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, कहानियां भी लिखते हैं बहुत। He is well known for his craftsmanship while dealing with the subject matter in his works. जो विषय वस्तु होती है, सब्जेक्ट मैटर होता है, उसको अच्छी तरह से पेश करने में जो कला होती है, क्राफ्ट्समैनशिप जिसे बोलते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध हैं वो। और he graduated himself from Harvard University in 1954. 1954 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ग्रेजुएट हुए, वो ग्रेजुएटेड हुए। His first book was The Carpented Hen and Other Tame Creatures. वाइल्ड एनिमल्स के बारे में काफ़ी लिखते हैं वो। तो पहली बुक जो थी उनकी कारपेंटेड हैन और अदर टेम क्रीचर्स, ये टाइटल था बुक का। और चैप्टर के बारे में आ जाते हैं, वो थोड़ा सी जानकारी थी ऑथर के बारे में, ताकि आपको थोड़ा परिचय रहे ऑथर का। और नाउ वी कम टू द चैप्टर। द स्टोरी सेंटर्स अराउंड इंक्विजिटिव नेचर ऑफ चिल्ड्रन। कहानी घूमती है इंक्विजिटिव नेचर के बारे में, बच्चों में जो इंक्वायरिंग नेचर होती है, पूछताछ करने वाली नेचर होती है कि ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है, उनकी समझ बढ़ती है, वो जानना चाहते हैं दुनिया के बारे में। और पेरेंट्स इरिटेट भी हो जाते हैं उनसे कि बार बार पूछ रहे हो। इवन बच्चे, छोटे बच्चे तो ये पूछ लेते हैं, ये क्या है, पहाड़ है, जैसे कह देते हैं माउंटेन है। फिर वो कहेंगे माउंटेन क्यों होते हैं, आप क्या एक्सप्लेन करोगे? तो बताना ज़रूरी है, उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, बट पेरेंट्स को इरिटेट नहीं होना चाहिए। तो इंक्वायरिंग नेचर के बारे में, एज दे ग्रो इन एज दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। जैसे जैसे वो एज में बढ़ते हैं, राइट, तो दुनिया को समझना शुरू कर देते हैं। दे अप्लाई देयर ओन ब्रेन टू व्हाट इज टोल्ड टू देम बाय देयर पेरेंट्स। जो उनके पेरेंट्स कहते हैं तो वो अपना ब्रेन भी अप्लाई करते हैं, बल्कि अपनी बात रखते हैं आपके सामने, पेरेंट्स के सामने। सो दे बिकम इंक्विजिटिव, इस तरह से वो इंक्विजिटिव हो जाते हैं। समटाइम्स दे आर्ग्यू विद देयर पेरेंट्स, कई बार तो वो
आर्ग्यू भी करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। इन सच ए सिचुएशन द पेरेंट्स शुड नॉट फील इरिटेटेड एट देम। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को इरिटेट नहीं होना चाहिए, उनसे चिढ़ना नहीं चाहिए। रादर दे शुड कन्विंस देम पोलाइटली एंड टैक्टफुली। ऐसे में वो बच्चों को टैक्टफुली, चालाकी के साथ और पोलाइटली, विनम्रता के साथ पेश आए, उनको डील करें। लेट्स बिगिन द स्टोरी। अब कहानी शुरू करते हैं। Here is a story about the world view of a little child. ये एक कहानी है एक छोटे बच्चे के बारे में, उसके दृष्टिकोण के बारे में, वर्ल्ड के प्रति, वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड के प्रति उसकी सोच के बारे में, उसका दृष्टिकोण क्या था, पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन शी रेजेस, और वो बच्ची जो उसका नाम है डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाती है, वो मॉरल क्वेश्चन है, नैतिकता से संबंध रखते उठाती है। शी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। अपने फादर से पूछती है, ऐसे क्वेश्चन पूछती है कहानी सुनते सुनते। फादर कहानी सुनाता है उसको। और इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडेज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। इन द इवनिंग्स, प्रत्येक शाम को कहानी सुनानी पड़ती है फादर को, जैक उसका नाम है। और सैटरडे नैप्स को, जैसे आज सैटरडे है, आज नैप शॉर्ट स्लीप होती है, दोपहर खाना खाने के बाद अगर आप सोते हैं तो दैट इज कॉल्ड नैप। तो नैप, छोटी स्लीप लेनी थी बच्ची को और कहानी सुन के लेनी थी। बड़ा मुश्किल हो जाता है, दिन है, लाइट आ रही है, पर्दे लगा दिए उसने, डार्क करने की कोशिश की, फिर भी रोशनी होती है कमरे में। जैक टोल्ड हिज डॉटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। आउट ऑफ हिज हेड, अपने दिमाग से घड़ के, कनकॉक्ट करके मेड अप स्टोरीज बनाता है, कहानियां बनाता है। दिस कस्टम began when she was 2, जब 2 वर्ष की थी। ये कस्टम, ये रिवाज, ये जो प्रथा कहते हैं जिसे, तो यहाँ पे तो ये कह लो, ये ये प्रथा ही कह लो आप, जो रूटीन चलता आ रहा है, ये दिनचर्या जो थी प्रत्येक शाम और प्रत्येक सैटरडे नैप के लिए, ये 2 वर्ष की थी जब वो, तब से चली आ रही है। Was itself now nearly 2 years old, 2 वर्ष की अब पूरी हो चुकी है, 4 वर्ष में जा रही है लड़की। And his head felt empty, और उसका सिर खाली हो गया। मीन्स सब्जेक्ट मैटर नहीं रहा, कहानी क्या सुनाए बिटिया को। 2 वर्ष की थी तब से शुरू किया, और when she was 2, और अब 2 वर्ष इस कहानी सुनाते सुनाते इस रूटीन को हो चुके हैं। Each new story was a slight variation of a basic tale. एक बेसिक टेल बना रखी थी, स्ट्रक्चर बना रखा था, और प्रत्येक कहानी थोड़ी वेरिएशन करता था, वो नाम बदलता था, बस सिचुएशन वही थी। Each new story was a slight variation, थोड़ा सा डिफरेंट। वेरिएशन क्या होता है? अंतर, थोड़ा सा। स्लाइट मीन्स थोड़ा सा अंतर आता था उसमें। तो फिर बेसिक टेल, ए स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रोजर, एक क्रीचर, कोई प्राणी, जानवर, छोटा जानवर है, जंगल में रहने वाला, तो उसके बारे में होती, उसका नाम बदल देता वो। कभी रोजर हो गया, कभी फिश होगी, रोजर फिश होगी, और कभी रोजर स्क्वल, गिलहरी होगी, कभी रोजर चिपमंक हो गया, कभी रोजर स्कंक हो गया। तो ये नाम वो रखता था। Had some problem and went with it to the wise old owl, और फिर कहानी सुनाता कि एक बार एक, जैसे हम नाम रख लेते हैं, रोजर स्क्वल थी, गिलहरी थी, रोजर उसका नाम था, और उसे कोई समस्या आ गई जीवन में, उसके प्रॉब्लम आ गई, शी फेस सम प्रॉब्लम इन हर लाइफ। तो फिर आगे वो उल्लू के पास गई, किसी ने कहा कि उल्लू के पास चली जाओ, वो उल्लू बैठा है, राइट। तो इस तरह से कहानी बढ़ती है। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड। उल्लू कहता है कि तुम अब विजर्ड के पास जाओ, जादूगर के पास जाओ, ये जादूगर है। एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, और विजर्ड एक जादू करता था, दैट सोल्व द प्रॉब्लम, जिससे उसकी समस्या हल हो जाती थी।
और फिर वो डिमांड करता था पेमेंट की, पैसे फीस मांगता था, जो कि उस पे प्राणी पे रोजर जो था प्राणी बना हुआ था तो उस पे होते नहीं थे इतने। फिर उसे सुझाता था कि फलां जगह पे चले जा, वहां जाके तुम्हें कॉइन्स मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे, पेनीज, राइट। तो फिर उनको बुलाता था जाके। Greater than the number that Roger creature had, but in the same breath directing the animal to a place where extra pennies could be found. और यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं, demanding in payment a number of pennies. कई पेनीज मांगता था, एक दो से नहीं काम चलता था। कहते मुझे 7 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, इतने होते नहीं थे। फिर वो कहता था वहां चले जाओ, वहां मिलेंगे। फिर उसे डायरेक्ट करता था, दिशा निर्देश देता था उसको, एनिमल को, टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहां पे एक्स्ट्रा पेनीज मिल सकते हैं उसे। Then Roger was so happy he played many games with creatures. फिर कहानी में हम मान के चलते हैं कि रोजर खुश होता, उसको दे देता पेनीज, फिर वो अपने घर लौटता, रास्ते में जो दूसरे क्रीचर स्मॉल एनिमल्स होते उनके साथ खेलता, एंड वेंट होम टू हिज मदर, और अपनी माँ के पास चला जाता जस्ट इन टाइम, वक्त पे, जो निश्चित समय था, टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी फ्रॉम बोस्टन। बोस्टन से कोई ट्रेन आती थी, उसमें उसके डैडी बैठ के आते थे रोजर के, तो वो उसकी विसल सुनता था, तुरंत ही अपने घर चला जाता था कि पापा आने वाले हैं, डैडी घर पहुंचने वाले हैं, और माँ इंतज़ार कर रही होगी पापा के आने से पहले पहले। मदर ने कहा होगा जल्दी आ जाना, और फिर स्नैक्स का भी जिक्र होता, इकट्ठे वो खाते। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सफर, जैक सफर का भी बताता अपनी बेटी को कि वो ये खाते थे उसमें सफर में, जो शाम का ब्रेकफास्ट टाइप होता है, नाश्ता टाइप होता है। एंड द स्टोरी वाज ओवर, और कहानी समाप्त हो जाती। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे। इस तरीके से कहानी घड़ना चलना सैटरडे को बहुत ही फैटिगिंग था, टायरिंग था, थकावट पैदा करने वाला था। कारण नहीं थे उसके, बिकॉज जो नेवर फेल asleep in naps anymore। सैटरडे को तो वो सोती ही नहीं थी, बस आंखें बंद करके पोज करती थी, दिखाती थी कि मैं सो रही हूँ। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और ये जानते हुए कि इसको सोना तो है नहीं है, मुझसे कहानी सुननी है, और ये जो रिवाज दिनचर्या थी वो बेकार लगती उसे, खाम खा मुझे परेशान कर रही है। राइट मीन्स कस्टम, हैबिट, रिचुअल। जो रिचुअल जो आप जैसे पूजा करते हैं, पूरा नित्य क्रम होता है, वो रोज बैठ के वही तरीका होता है, सेम मेथड से करते हो, तो ये राइट बन जाता है। धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं उन्हें राइट्स बोलते हैं, RITES, रिचुअल्स जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ तो वो क्योंकि रोज होती थी, हर सैटरडे उसे करना पड़ता था, इसलिए पूरा वो सिस्टम में था, इसलिए कहा राइट। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस लगता लेखक को। द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनीमोर, द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन। लिटिल गर्ल, फिर कहते ब्रैकेट में लिखा हुआ कि इतनी भी छोटी नहीं है वो, 4 साल की होगी, और जो रेस्ड एरिया, हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। बेड पे उसकी जो टांगे हैं आधे बेड तक आती, लंबाई हो गई उसकी, और देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन द naps for naps, and when she was sick had at last arranged herself. The little girl had at last arranged herself. उसने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया था। ये जो नैप है, ये कहानी सुनना, ये चालाक थी, उसने सारा किया हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड वे से व्यवस्थित कर लिया था, मतलब वो ढल गई थी कि कैसे कहानी सुननी है पापा से। तो इसमें ब्रेक में तो यही बताया कि आधे बेड तक जिसमें वो सोती थी, डबल बेड था घर में, एंड दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स, नैप्स के लिए सुला वहाँ
लेटाते थे उसे, एंड व्हेन शी वाज सिक, या फिर वो बीमार होती थी तब। एंड फ्रॉम द वे her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it didn't seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2। लेखक कहता है, and from the way her fat face deep in the pillow में उसका भारी चेहरा, उसमें पिलो दबा हुआ है उसके सिर के नीचे, सॉफ्ट होता है तो दब जाता है जब सिर रखते हैं। हर फैट फेस डीप इन द पिलो, डीप इस वजह से कहा वो पिलो दबा हुआ नीचे। शोन इन द सनलाइट आ रही है उसमें से, पर्दों में से आ रही है, कर्टन्स में से। शिफ्टिंग मीन्स फिल्टरिंग थ्रू द ड्रोन शेड्स मीन्स कर्टन्स वगैरह लगा रखे हैं ताकि रोशनी ना आए, फिर भी वहाँ से सनरेज आ रही है, फिल्टर हो के आ रही है रोशनी। इट डिडंट सीम फैंटास्टिक, और ये कोई उसे अद्भुत बात नहीं लगी लेखक को जो कहानी सुना रहे हैं कि कोई मैजिक होगा और वो सो जाएगी। दैट सम मैजिक वुड अकर, कोई मैजिक अकर होगा, घटित होगा। एंड शी वुड टेक हर नैप, और वो 2 वर्ष की बच्ची की तरह अपनी नैप लेगी, सो जाएगी, बातें सुनते सुनते, कहानी सुनते सुनते। ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। हर ब्रदर बॉबी वाज 2, उसका छोटा भाई था, 2 वर्ष का था वो। एंड ऑलरेडी अस्लीप विथ हिज बॉटल, वो पहले ही सो गया था, अपनी बोतल मुंह में लेके अपनी बोतल के साथ वो सो गया था। जैक ने पूछा, हु शेल द स्टोरी बी अबाउट टुडे? जो से पूछा कि आज कौन सी कहानी सुननी है, कहानी किसके बारे में होनी चाहिए। वो एक तो बोली रोजर, मतलब उसे नाम याद हो गया, रोजर के बारे में। जो स्क्वीज्ड हर आईज, और जब उसने ये शब्द कहा रोजर, उसने अपनी आंखों को स्क्वीज करके बोली, वो जैसे वो सोच रही हो, नैरो करके आंखों को, जैसे सोच में होता है आदमी। हर आईज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग, और वो मुस्कुरा रही थी, और जैसे आंखें बंद कर ली उसने, ये दिखाने के लिए वो सोच रही है कि क्या, फिर बोलती है उसके बारे में, रोजर के बारे में। हर आईज ओपन हर मदर्स ब्लू, आंखें खोली और उसकी आंखें नीली थी अपनी माँ जैसी। स्कंक, फिर नाम सोच रही थी, रोजर तो है, स्कंक के बारे में सुना। शी सेड फर्मली, बड़े उसने फर्मली कहा, पूरे निश्चय के साथ कहा। A new animal, they must talk about skunks at nursery school. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. All right, he said. और न्यू एनिमल, ये नया एनिमल था उसके लिए, नर्सरी। They must talk about skunks at nursery school, और स्कूल्स में, नर्सरी क्लासेस में स्कंक का जिक्र होना चाहिए उसके अनुसार। Having a fresh hero momentarily, और ताज़ा हीरो था, नया, ताज़ा का मतलब नया हीरो था उसके लिए वो। Stirred Jack, stirred means मूव किया, उसके थॉट्स को मूव किया, इमेजिनेशन को मूव किया। जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म, और क्रिएटिविटी में आ गया वो, एक उत्साह हो गया कि नया प्राणी है, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानता था वो पहले ही। All right, he said, ठीक है, ये कहा उसने। Once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk. कहता है कि एक बार की बात है, in the deep dark woods, घने काले घने जंगलों में, there was a tiny little creature, एक छोटा सा प्राणी था जिसका नाम रोजर स्कंक था। And it smelled very bad, और बदबू आती थी उसमें, बहुत ही दुर्गंध आती थी। और जो कहती है, अच्छा हाँ सुन रही, जैसे हाँ करते हैं कहानी सुनते हुए। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. इतनी बदबू आती थी कि वुडलैंड के, जंगल के जितने भी दूसरे स्मॉल क्रीचर्स थे, छोटे छोटे जानवर थे, बच्चे थे जानवरों के, वो उसके साथ खेलते नहीं थे, खेलना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसमें बदबू आती थी।
दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो लेक्चर 1। सेकंड वीडियो लेक्चर लेके मैं जल्दी आता हूँ। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।